एक लंबे व्यक्ति के साथ में एक बौना व्यक्ति खड़ा रहे, वो इतना छोटा नहीं होता जितना लंबे के साथ में खड़ा हुआ ज़्यादा छोटा लगता है। इसलिए ये भी एक समस्या है। फिर भी प्रत्येक व्यक्ति को भगवान ने अलग अलग गुण, अलग अलग शक्तियाँ, अलग अलग विशेषताएं दी हैं। हर व्यक्ति को अपनी विशेषताओं को याद रखना चाहिए और उनके अनुरूप अपने स्वर धर्म का पालन करते हुए, अपने कर्तव्य को करते हुए, यश और कीर्ति पाने के लिए नहीं, वो तो आपकी छाया है, वो अपने आप आपके पीछे आएगी। यदि आप अपना बेहतरीन कर्म करते जा रहे हैं तो कीर्ति तो अपने आप आपके पीछे छाया बनकर आएगी ही आएगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर छाया के पीछे भागते रहे, कीर्ति के पीछे भागते रहे, तो वो आपसे दूर भागती रहेगी। इसलिए अगर उसे अपने पीछे चलाना है तो ये ध्यान रख लीजिए, सूरज की ओर चलिए, प्रकाश की तरफ चलिए, ज्ञान की तरफ चलिए, श्रेष्ठता की तरफ चलिए, अपने बेस्ट को देने की कोशिश कीजिए। जब आप अपना बेस्ट देते हैं तो आपकी कीर्ति आपके पीछे आती है। कभी कभी ये समस्या होती है कि हम ये सोच रहे होते हैं कि मैं तो महान हूँ, लेकिन मुझे लोग नहीं समझ पा रहे कि मैं महान हूँ। बड़ी घुटन होती है, गुस्सा भी आता है कि मैं तो बहुत महान हूँ और मुझे नहीं समझा जा रहा कि मैं महान हूँ। उस दृष्टि से अगर आप सच में महान हैं तो अपना बेस्ट करते रहिए, अपना श्रेष्ठ करते रहिए। देर लग सकती है, लेकिन कितनी भी कोशिश करें पत्ते फूल को छिपाने के लिए, सुगंध छिपाने की हिम्मत किसी पत्ते में नहीं है। आपकी विशेषता आएगी सामने, और अगर किसी को गलतफहमी भी है आपके प्रति तो वो भी दूर हो जाएगी। आप अपना बेस्ट देते रहिए, अपना बेहतर करते रहिए। जब तक आप अपना बेहतर करते रहेंगे आपकी गुण सुगंधी बनी ही रहेगी। हाँ, सावधानी एक बरतनी है कि हम लोग बहुत बार आत्म विमुग्ध रहते हैं, स्वयं में मोहित रहते हैं। गुण है नहीं लेकिन हम अपने आप को बड़ा गुणी मान लेते हैं। विशेषता है नहीं, हम अपने आप को बहुत विशेषता से भरा हुआ मान लेते हैं। ऐसे जो आत्म विमुग्ध लोग होते हैं, स्वयं के प्रति ही मोहित हुए बैठे हैं, स्वयं को ही ये मान लिया कि मैं तो सच में महान हूं। तो फिर लोगों ने कुछ उदाहरण रखे हुए हैं और वो कहावतों में प्रचलित हैं कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब ये कहावत क्यों है कि एक बौना व्यक्ति, बौने से मतलब है कि एक गुण और विशेषताओं में बहुत छोटा और मानता अपने को हिमालय है, ऊंचा है। वो जानवरों में ऊंचा हो सकता है, ऊंट हो सकता है, लेकिन जैसे ही वो किसी पहाड़ के सामने जाएगा तब उसे समझ में आता है कि मैं तो कुछ नहीं। तो हमें स्वयं में सम्मोहित भी नहीं रहना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। अगर स्वयं में मोहित होकर रहेंगे, ये सम्मोहन, ये ऐसा स्वयं को हिप्नोटाइज कर लेता है व्यक्ति कि उसे लगता है कि मैं तो बड़ा महान हूं, लोग मुझे समझ नहीं पा रहे। और ऐसा घर में बच्चों को भी होता है। सारी दुनिया भर के लोग उनकी तारीफ कर रहे होते हैं और माँ बाप गुस्सा, वो भी स्वयं में सम्मोहित होकर घूम रहे होते हैं, क्योंकि बाहर झूठी तारीफ करने वाले मिल जाएंगे। उनकी असलियत को देखते हैं माँ बाप, और जब उनकी असलियत को देखते हैं तो माँ बाप उनको समझाने की कोशिश करते हैं, और उस समय माँ बाप जो बोलेंगे, ज्यादा खरा खरा जो बोलता है वो तो पिता है, और जो मिलावट करके बोलती है वो माँ है। नहीं, मेरा बच्चा तो महान है, मेरा बेटा तो बहुत अच्छा है। बच्चे को हमेशा यही लगता है बस माँ ही ठीक है, पिता ही खराब आदमी है। ये मुझे नहीं समझता है, ये हमेशा ही मेरे पीछे पड़ा रहता है। लेकिन
माँ का प्यार तो हमेशा याद आता है, लेकिन पिता जाने के बाद याद आता है। तब याद आता है कि वो आदमी था क्या। और जब अपने बच्चे को बड़ा होता देखता है व्यक्ति खुद, तब उसे ध्यान आता है कि मेरा पिता महान व्यक्ति था, खरा आदमी था, जो वो बोल रहा था वो बहुत ठीक बोल रहा था। अगर मैं उसकी बात को समझता तो मेरी जिंदगी में जो कमी रह गई वो ना रहती। इसलिए बड़ी समस्या है ये, हम नहीं समझ पाते। इसलिए एक शब्द याद रखना, आप अपना चेहरा देख सकते हो, अपनी पीठ नहीं देख सकते। आपकी पीठ को दुनिया देखती है। दुनिया जब आपकी पीठ को देखती है तो पीठ पीछे बोलती भी है। ठीक है कि कोई लोग ईर्ष्या में बोलेंगे, कोई निंदा में बोलेंगे, लेकिन वास्तविकता तो यही है, जो आपके पीछे चलती है आपकी छाया, वही आपकी गुण सुगंधी है। तो कल हम एक प्रसंग लेकर चर्चा कर रहे थे। यद्यपि कल के कार्यक्रम में बीच में व्यवधान आया था और 5 मिनट के लिए आया। कई बार अचानक पावर चली जाए या अन्य व्यवधान आ जाए, उस समय ऐसी चीजें हो जाती हैं। और व्यवधान तो जीवन में हर जगह ही आएंगे, लेकिन जहां से मैंने कल छोड़ा था उसमें एक बिंदु मैं आपको समझा रहा था कि व्यक्ति को प्रेरणा भी शाबाशी से मिलती है। उसके गुण के बारे में कोई तारीफ करे, लेकिन ध्यान रखना, बच्चे मां के द्वारा की गई तारीफ से खुश नहीं होते। हाँ, पिता अगर एक शब्द भी तारीफ का कहे तब बेटे को भी ये लगता है कि ये सच बोलने वाला आदमी, ये झूठ नहीं बोलता, ये बोलेगा तो ठीक ही बोलेगा। तब उसको बड़ी ताकत मिलती है। और अपने मित्र जो गुण दुर्गुण दोनों बता सकें, जब वो आपके किसी अच्छे गुण की तारीफ करते हैं तब ये खाद पाने का काम करता है, तब आदमी को बड़ी हिम्मत मिलती है। तो भोज महान राजा हुए, अच्छे चिंतक, अच्छे कवि, 84 के लगभग ग्रंथ उन्होंने लिखे। लगभग 21 ग्रंथ का वर्णन मिलता है। तो कालिदास से उन्होंने कहा कि मित्र, तुम मेरे बारे में बहुत कुछ अच्छा कहते हो, लेकिन मेरी इच्छा है कि मेरे पीठ के पीछे मेरे जाने के बाद जब इस धरती से मैं विदाई ले जाऊंगा, हर आदमी सोचता है मेरे बारे में लोग क्या कहेंगे, और ज्यादातर बोला भी जाता है कि तुम्हारे लिए लोग क्या कहेंगे। और कृष्ण भगवान ने तो गीता में अर्जुन को भी समझाया कि लोग क्या कहेंगे। हालांकि साधनाओं के क्रम में एक रूप यह भी आता है कि जब तक आप दुनिया की परवाह करके जीते रहोगे तो स्वच्छंदता से नहीं, स्वतंत्रता से जी नहीं पाओगे। उसमें एक अलग तरह की चीजें सिखाई जाती हैं। और गुरु के पास जब आप होते हैं तो वो आपको, वो जो कहते हैं ना कबीर, गढ़ काढ़े खोट, वो आपको गढ़ता है, नया रूप देता है, न जाने क्या क्या सिखाता है। अंदर हाथ सहार दे, अंदर से तो बढ़ाता है, बाहर बाहे चोट, बाहर से चोट लगा रहा होता है। लेकिन व्यक्ति की इच्छा होती है कि मेरे बाद मुझे याद किया जाए। और किन शब्दों में याद किया जाएगा? कोई ईमानदार आदमी अगर 2 शब्द भी उस समय कह दे तो कितना अच्छा लगता है। कालिदास ने कहा कि मित्र, जो आप कह रहे हो कि तुम नहीं रहोगे और उसके बाद मैं तुम्हारे लिए क्या शब्द कहूंगा,
तो उसकी कल्पना मैं अभी कर नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे बिना जिस धारा नगरी में आप रहते हो और जहां आप इस प्रदेश में, इस राज्य में राज कर रहे हैं, यहां का कण कण आपका रूप दिखाई देता है। आपके बिना यहां कुछ भी नहीं दिखाई देता। आप ही तो यहां की शक्ति हो। तो आप नहीं होंगे ये मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। और अपने मित्र के बिना इस धरती को देखना भी कल्पना में ही नहीं आएगा। अब बात बिगड़ गई आपस में बातचीत करते करते, और उन्होंने कह दिया कि लगता है तू मेरा मित्र ही नहीं है, और झूठा ही सही कुछ तो बोल। कालिदास ने कहा झूठा भी क्यों कहूं, आपके लिए जितने भी शब्द कहे जाएंगे वो दिमाग से नहीं कहे जाएंगे, हृदय से निकलेगा, और हृदय आपके बिना इस धरती को मान ले ऐसा संभव नहीं है। और न जाने किस मूड में रहा था भोज, उसने कह दिया फिर मेरे पास क्या कर रहे हो, और वो भी गुस्से में निकल गया। लेकिन प्यार दोनों में बहुत है, दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। अब कालिदास जाकर के जंगल में बैठ गया, और कुछ महीनों के बाद एक सांझ जिस झोंपड़ी में, कुटिया में कालिदास अपने मौन में और अपने आनंद में रहते थे, क्योंकि हर एक व्यक्ति की जिंदगी का वो क्षण जब वो एकांत में हो और अपने मौन में हो, वो उसकी जिंदगी का निर्माण कर रहा होता। तो वहां अपने आनंद में और अपने मौन में और प्रकृति के सानिध्य में वो रह रहे। लेकिन एक सांझ एक बूढ़ा व्यक्ति लाठी टेकता टेकता उस कुटिया तक आया और आकर कहा भाई कोई पानी पिलाएगा हमको, दूर से आए हैं, प्यास लगी हुई है। भर्राई भी आवाज, थका हुआ आदमी, लंबी सी दाढ़ी, लंबे लंबे केस, सफेद दाढ़ी, सफेद केस, चेहरे पर झुर्रियां, लाठी का सहारा लेकर चलता हुआ वह व्यक्ति। और जैसे उसने कहा पानी पिलाओ, मुंह से आवाज नहीं निकले। कालिदास पानी का लोटा लेकर आए और पानी पिलाने लगे। तो पिलाते हुए कहा बाबा कहां से आ रहे हो। उसने हाथ अंजलि बनाई हुई ऐसे और मुंह के सामने लगाते लगाते कहा धारा नगरी से। अब ये पानी पिलाने लगे धारा नगरी से, राजा भोज की नगरी से आ रहे बाबा, मेरा भोज कैसा है। अब ये पानी पीते पीते इसने गर्दन हिला दी, नहीं रहा, भोज नहीं रहा, और लोटा गिर गया नीचे। और बाबा भी ऊपर की तरफ देखने लगा, और कालिदास की आंख में आंसू, आसमान की तरफ देख रहा। धारा नगरी का राजा नहीं रहा, मेरा मित्र नहीं रहा। अब उसके हृदय से वो शब्द निकले, अद्य धारा निराधारा, निरालंबा सरस्वती, पंडिता खंडिता सर्वे भोज राजे देवं गते। आज धारा नगरी निराधार हो गई है, और सरस्वती का तो आधार चला गया। जहां सरस्वती रहती थी, लगता है आज सरस्वती भी विदा ले गई है। पंडितों की मंडलियां सजा करती थी, वो मंडलियां टूट गई है। भोज तू क्या गया, धारा नगरी का आधार चला गया, सरस्वती का ठिकाना चला गया, पंडितों की सजी हुई मंडलियां उखड़ गई हैं। और इतना जैसे कहा, कालिदास की आंख से
और फिर वो भूल गया कि मैं पानी पिला रहा था। लोटा उठाने के लिए, साफ करने के लिए गया, दोबारा पानी लेकर आया रोते रोते। लेकिन देखता क्या है कि वो दाढ़ी वाला बाबा दाढ़ी उतार चुका है, बाल उतार चुका है, उसके चेहरे का जो मेकअप था वो भी हट गया, और उसने तौलिए से जो कपड़ा उसके पास था उससे अपना चेहरा पूरा पोंछ लिया। देखा तो भोज सामने खड़ा हुआ। भोज को सामने देखा तो समझ में आया नाटक किया है मेरे से, लेकिन मित्र मिल गया तो उसके मुंह से शब्द निकला, अद्य धारा सदा धारा सदा लंबा सरस्वती, पंडिता मंडिता सर्वे, भोज राजे भुवि स्थित। भोज तुम क्या इस जमीन पर, इस धरती पर स्थित हो, तेरे कारण सरस्वती को आज भी ठिकाना है। पंडितों की मंडलियां सज रही हैं, आकाश में जैसे चंद्रमा हो और उसी के साथ तारे सजते हो। तुम्हारे होने के कारण तो चारों तरफ सजावट है। बस इतना कहना था। अब की बार भोज की भी आंख से आंसू। दोनों मित्र गले लगे और गले लगकर रोते रहे। बस यही तो सुनना था मैंने। कितनी मुश्किल से तुमने कहा है, तुमने बोल दिया कि तुम्हारे हृदय में मैं किस रूप में बैठा हुआ हूं, तो किस रूप में तुम मुझे देखते हो। मैं ये कहना चाहता हूं कि व्यक्ति के जीवन में उसको समझने वाले लोग मिल जाएं, ये बहुत बड़ी बात होती है। बड़ी समस्या है घर में। पिता को समस्या है कि उसका बेटा उसे नहीं समझता, पत्नी को समस्या है कि उसका पति उसे नहीं समझता। पूरी दुनिया में समझने की समस्या है। और अगर समझ सके और उसके लिए दो प्रेम के बोल दे व्यक्ति, वो बड़ी ताकत आ जाती है। लेकिन हमारा विषय इधर उधर ना हो जाए। हम लोग जो गीता के श्लोक सुन रहे थे और चिंतन कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण का संदेश, अकीर्तिम चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर मरणादितिरिच्यते। ये श्लोक हमने कल सुना था। भगवान कह रहे हैं कभी न समाप्त होने वाली तुम्हारे अपयश की गाथा दुनिया गाती रहेगी। ऐसा कुछ भी मत करो कि तुम पलायन कर बैठो। जीवन के जागरण की आवश्यकता है। भगवान ने यह भी कह दिया, संभावितस्य चाकीर्ति मरणादितिरिच्यते। संभावित व्यक्ति, सम्मानित व्यक्ति की अकीर्ति उसके मरने के बराबर है। सम्मान के योग्य थे और तुमने ऐसा कुछ कर लिया कि तुम्हारी कीर्ति के बजाय तुम अपकीर्ति के, अपयश के भागी बन गए। अर्जुन, तुम्हें अपनी कीर्ति को कायम रखना, और किस तरह से? किसी से भीख नहीं मांगनी, तुम अपना कर्तव्य करो ना। तुम्हारी कीर्ति तुम्हारे कर्तव्य में है। इस खूबी से अपने कर्तव्य को निभाओ कि ये जमाना गीत गाते रहे तुम्हारा। आप जरा सोचिए कि मैंने कल राणा प्रताप का उदाहरण दिया था। राजस्थान की धरती पर न जाने कितने राजा महाराजा आए, लेकिन इतिहास राणा प्रताप का ही है। उसके गीत कभी उस मिट्टी से खत्म नहीं हो। उसके गाथाएं गाई जाएंगी। और जब भी कोई बच्चा अपनी माँ से, अपनी दादी से, नानी से, अपने बड़ों से कोई कहानी सुनना चाहेगा, तब राणा प्रताप की कहानी सुनाई जाएगी। जब कोई कर्तव्य भूल बैठेगा तो उस समय भी राणा प्रताप की गाथा सुनाई जाएगी।
लेकिन राणा प्रताप के साथ जुड़े हुए लोगों की भी गाथाएं, उनके चेतक की भी कथा है, राणा प्रताप के भामाशाह की भी कथा है, राणा प्रताप के साथ लगने वाले लोगों की भी गाथाएं हैं। एक बड़े आदमी के साथ रहने वाले लोगों की भी कीर्ति बन जाती है, वो सुगंध आने लग जाती है। इसलिए कहते हैं कि बड़े वृक्ष के लिए प्रयास करो, उसकी शरण में रहो। वो फल नहीं देगा तो कम से कम छाया तो छीनेगा नहीं, उसकी छाया भी न जाने कितने लोगों को शरण दे जाएगी। तो इसलिए कल मैंने आपसे कहा था कि असम्मान तुम्हारे पुरखों तक जाएगा। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने जो समझाया कि तुम्हें अपकीर्ति के लिए, अकीर्ति के लिए, अपयश के लिए अपने कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए। अपने जीवन के लक्ष्य को ध्यान में रखकर यह ध्यान रखना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ने इससे पहले यह भी बताया था कि ये अवसर जब जीवन में संयोग से आया करते हैं, वो संयोग बड़ी बात होती है कि क्षत्रिय के लिए अगर उसका युद्ध सामने आया है और संयोगवश आया, तो वो बाई चांस आया है या वो अवसर आया जीवन का, तो कहते हैं वो स्वर्ग का द्वार खोल रहा है तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए एक महान कार्य करने का मौका मिला है। अब उस समय तुम्हारे लिए इससे बढ़कर के कोई अवसर नहीं हो सकता, क्योंकि वही तुम्हारे लिए स्वर्ग का द्वार बनेगा। अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए, कर्तव्य से जाना नहीं चाहिए दूर। कर्तव्य से दूर चले गए तो तुम फिर अपने आप को खुद को मार रहे हो। भगवान आगे फिर समझा रहे हैं। श्री कृष्ण के ये योगेश्वर के ये शब्द बहुत प्रेरक शब्द हैं। भयाद्रणादुपरतम मनुष्यते त्वाम महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भगवान ये भी कहते हैं भयात रणात उपरतम। लोग ये मानेंगे कि तुम जो युद्ध से विमुख हो गए हो, रण छोड़ करके जाने लगे हो, तो ऐसा लगेगा लोगों को तो कि महारथी कहेंगे कि अच्छा ये भी एक डरपोक व्यक्ति है, क्योंकि तुम किस किस को समझाओगे। लोग तो यही समझेंगे कि तुम डरपोक इंसान हो, भयग्रस्त इंसान हो। और वो भी कौन? मनुष्यन्ते त्वाम महारथा, महान रथी लोग, महारथी लोग, वे तुम्हें ऐसा मानेंगे कि तुम भय से रण छोड़कर भागे हो। अब यहां महारथी शब्द का प्रयोग क्यों किया? ये साधारण लोगों की बात नहीं है। ये वो बड़े बड़े महारथी और तुम्हारे समकक्ष जितने भी योद्धा लोग हैं, वो भी तुम्हें यही समझेंगे कि तुम तो रण छोड़ करके भाग गए हो। येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिनके कारण तुम आदर के योग्य थे। येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा, जिन बहुतों के सामने तुम एक आदरणीय, आचरणीय, अनुकरणीय व्यक्ति थे, वे ही तुम्हें यास्यसि लाघवम्, उनके सामने तुम बहुत छोटे हो जाओगे। कोई तुम्हें कहेंगे अरे ये तो बहुत छोटा निकला। शब्द का प्रयोग ही उन्होंने लाघवम शब्द कह करके किया। लघुता, छोटापन, वही कहेंगे ये तो बहुत छोटा निकला। ध्यान रख लीजिए कि हर पल व्यक्ति इतिहास रच रहा होता है और काल चक्र प्रत्येक व्यक्ति का इतिहास लिख रहा होता है, और जीवन की परीक्षाएं चेक कर रही होती हैं कि आखिर तुम हो कौन। चेक किया जा रहा होता है कि तुम कौन हो और तुम क्या हो। और यह ध्यान रख लीजिए कि जब आपको चेक किया जाता है कि तुम कौन हो और तुम क्या हो, उस समय आपको अपनी ऊंचाई का, अपनी अच्छाई सच्चाई का पता लग जाएगा। कारण
सभी लोग इस बात को समझें, जानें कि कुछ भी हो, परीक्षा के समय ही पता लगता है कि विद्यार्थी ने पूरे साल में क्या कमाया, क्या पढ़ा, क्या जाना। और वैसे वो कहे मुझे सब याद है, मैंने सब पढ़ लिया है, सारे लेसन मुझे याद हैं, सब लेसन मैंने याद किए हुए हैं। तुम्हारी जिंदगी की परीक्षा ही तो तुम्हें बताती तुम हो क्या। परीक्षा में खरे उतरते जाएं। और ये ध्यान रख लीजिए कि परीक्षा हर व्यक्ति की साधारणतया तो हर पल हो रही होती है, लेकिन बड़ी परीक्षाएं वो होती हैं जब बड़ा संकट होता है। और जब बड़ा संकट होता है उस समय हमारे साहस की परीक्षा होती है, हमारी हिम्मत की परीक्षा होती है, और हमारा व्यक्तित्व जो भी कुछ है। अर्जुन को भगवान इसलिए प्रेरित कर रहे हैं कि छली लोगों ने, कपटी लोगों ने, धूर्त लोगों ने जाल बिछाया हुआ है, और जाल बिछाकर उनके ही अपने पितामह को सामने खड़ा कर दिया, महान सेनापति बनाकर सामने खड़ा कर दिया, और कह दिया कि अब देखते हैं अर्जुन तीर चला पाता है। लड़ाई में छली लोग जो षड्यंत्र करते हैं ना, उनके षड्यंत्र बड़े भारी होते हैं। और भावुक लोग जो है, भावुक लोग उस समय जल्दी घबरा जाएंगे, गुस्से में आ जाएंगे, या निराश हो जाएंगे, या दुखी होकर बैठ जाएंगे, या कहेंगे कि नहीं छोड़ो। किस लिए? श्री कृष्ण एक बिंदु तक लेकर जाते हैं कि तुम प्रतिनिधि हो अपने देश के, आर्यावर्त के। और इस जम्बू द्वीप में, भरतखंड में, इस आर्यावर्त में भरतवंशियों के बीच एक परीक्षा की घड़ी आ गई है, धर्म और अधर्म की। इस मध्य में तुमने देश और धर्म को ध्यान में रखकर निर्णय लेना है। कहा जाता ना कि व्यक्ति से बड़ा परिवार, परिवार से बड़ा समाज, और समाज से भी बड़ा है राष्ट्र। जब राष्ट्र का प्रश्न आता है तो न जाने किस किस का बलिदान होता है। उसके लिए तो परिवार के परिवार बलिदान दे रहे होते हैं। वहाँ फिर ये नहीं देखा जाता मेरा बच्चा है, मेरा परिवार है, मेरा समाज है, मेरी बिरादरी है। सब चीजों से आदमी ऊपर उठ जाता। गया प्रसाद शुक्ल हुए हैं उन्नाव के, उन्होंने एक कविता लिखी थी। बचपन में हम लोग वो पंक्तियां बोलते थे, भरा नहीं जो भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं बहता, जिसके रग रग में देश प्रेम नहीं दौड़ता। हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, अपने देश के प्रति जिसके अंदर प्यार नहीं है। हाँ, मैथिली शरण गुप्त ने अलग तरह से कहा था कि जिसको न निज गौरव निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। ये मैथिली शरण गुप्त की पंक्तियां हैं। तो इसलिए ये कहना चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर ये भावना होनी ही चाहिए अपने देश के लिए, और अपने देश के लिए व्यक्ति को कुर्बानियां देनी होती हैं और इन दुर्बलताओं से ऊपर उठना होता है। श्री कृष्ण आगे फिर समझाते हैं। एक और श्लोक हम लोग ले रहे हैं। वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति को बैठकर विचार करना चाहिए, क्या हूं, क्या हो सकता हूं, कहां पहुंचा हूं और कहां पहुंचना चाहिए। देश के लिए भी वैसे ही। भारत भारती हम लोग पढ़ा करते थे, हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी,
आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी, मैत्रीषण गुप्त की, भारत भारती, कि क्या थे हम भारतीय लोग, हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। अगर हमारे अंदर का पतन चलता रहा तो फिर हम क्या होंगे। और अगर अपने पिछले गौरव को याद किया तो भविष्य महान हो सकता है। विचार करना चाहिए। तो श्री कृष्ण आगे फिर समझा रहे हैं, अवाच्यवादाश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहितः निंदन्तस् तव सामर्थ्यम ततो दुखतरम नु किम। यहां शब्द है अवाच्यवादान। अवाच्यवादान का मतलब है न कहने योग्य बातें। निंदंत वे लोग जो निंदा करते हुए न कहने योग्य बातें कहते हैं। तो श्री कृष्ण ये समझा रहे हैं कि तेरे शत्रु तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत सी ऐसी बातें कहेंगी जो नहीं कहनी चाहिए। इससे अधिक दुख की बात और क्या हो सकती है। ततो दुख तरम न किम, इससे बढ़कर दुखदायक, पीड़ादायक और क्या होगा कि जो नहीं कहना चाहिए वो तुम्हारे लिए कहा जाएगा। तो समझा रहे हैं कि क्षत्रिय के लिए पलायन घातक है और उसके लिए जागरण ही महत्वपूर्ण बिंदु है। हर व्यक्ति कहीं न कहीं क्षत्रिय बनता है और वीर बनकर अपने सामने समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कल हमने कहा था कि आप ज्ञानवीर हैं, शूरवीर हैं, धर्मवीर हैं, कर्मवीर हैं, दानवीर हैं, जो भी हैं, वीर तो बनना ही चाहिए। वीरत्व तो चाहिए आपके अंदर। और वीर लोग जो है अडिग होते हैं, स्थिर होते हैं, धैर्यशाली होते हैं। और ऐसे धैर्यशाली लोगों के अंदर एक खास बात और होती है कि बहुत हड़बड़ाहट वाले नहीं और भावुकता में निर्णय नहीं लिया करते। बड़े सोच समझकर धैर्यपूर्वक अपने निर्णय लेते हैं और इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारा प्रत्येक आचरण, प्रत्येक कार्य वो केवल मेरी पहचान बन रहा है ऐसा नहीं है, वो हमारे कुल खानदान तक का और उन सभी लोगों के लिए जो हमारे समकक्ष लोग हैं, उन सब के लिए कभी कभी अच्छे उदाहरण अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो, और अगर गलत कर रहे हैं तो फिर वो गलत उदाहरण बन जाते हैं। अगर मान लीजिए कोई माँ गलत कर लेती है, कुछ भी गलत काम करती है, तो जब कुछ बातें होती तो लोग कहते हैं देखो एक माँ वो भी है, फिर सारी माताओं की बातें कही जाएंगी। और अगर शिष्यों की बात आएगी तो फिर अच्छा किसी ने किया तो लोग कहेंगे एक शिष्य वो भी है, और कोई गलत निकल गया तो एक शिष्य ये भी है। जब बेटों की बात चलेगी तो तुलना होने लग जाएगी बेटों बेटों की, एक बेटा ये कपूत और एक बेटा वो देखो। तो जो आपके समकक्ष हैं, आप शिक्षक हैं तो भी ये बात होगी कि एक शिक्षक ये और एक शिक्षक देखो आदर्श क्या होता है। तो आपके समकक्ष जितने भी लोग हैं उन सब के साथ ये सब चर्चाएं होती हैं और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को ये ध्यान रखना चाहिए कि आपके प्रत्येक कार्य का असर केवल तुम तक आएगा ऐसा नहीं। किसी घर का कोई भगोड़ा आदमी गलती कर जाए, लोग उन पीढ़ियों तक के लिए कितना कुछ बुरा कहते हैं, नाम बोलते रहेंगे। मैं उदाहरण नहीं देना चाहता,
ऐसे बहुत सारे लोग दुनिया में रहे। कुछ नाम ले सकते हैं आप, जिन नामों को लोगों ने रखा ही नहीं। रावण नाम नहीं रखा गया, कंस नाम फिर नहीं रखा गया। कारण क्या है? वो केकई नाम नहीं रखा जाएगा, मंथरा किसी का नाम नहीं रखा जाएगा। उन नामों को भी नहीं हम दोहरा लेना चाहते। विभीषण भाई को छोड़कर गया था तो भी विभीषण के साथ ये पंक्ति तो जुड़ ही गई कि घर का भेदी लंका ढाए। और राम जी के शरण में थे, विभीषण भक्त थे, अच्छी चर्चा भी होती है, लेकिन भाई का साथ छोड़ा था तो ये भी बात चलती रहेगी। श्री कृष्ण आगे फिर समझाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के शब्द बड़े अद्भुत हैं। उन्होंने आगे फिर समझाया, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। ये प्रसिद्ध श्लोक है। हतो वा प्राप्स्यसि, मारे गए तो प्राप्त करोगे स्वर्गम, जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम, और अगर जीत गए इस पृथ्वी का सुख भोग भोगोगे, राज्य सुख भोगोगे। तस्मात् कौन्तेय उत्तिष्ठ, इसलिए हे कौन्तेय अर्जुन कुंती पुत्र उठो, युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध के लिए निश्चय करके उठ जाओ। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि किसी भी अवस्था में तुम्हारा हित ही होगा। अगर जीत गए तो भी, मारे गए तो भी। इसलिए संकल्प के साथ खड़े हो जाओ। स्वयं के लिए भी हम लोग ये समझें कि भगवान श्री कृष्ण केवल मात्र अर्जुन को समझा रहे थे, ऐसा नहीं है। हम सबको समझा रहे हैं कि सभी प्रकार की मानसिक दुर्बलताओं को त्याग कर मनुष्य को अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करना चाहिए। वही चुनौतियां आपके जीवन में जो साहस और दृढ़ता के साथ जिनका आप सामना करते हैं, वही आपकी कहानी बनती है और वही आपको स्वर्ग दिलाती है। उसी से आपके जीवन का सुख आपको मिलता है। गीता क्योंकि किसी एक मानव के लिए नहीं थी और न किसी एक मानव के लिए है, ये विश्व मानव के लिए है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने विश्व मानव के लिए संदेश दिया है कि तुम अपने कर्तव्य कर्म को करते करते भी अगर दुनिया से चले जाते हो तो भी तुम्हें अपना कर्तव्य निभाया तो भी तुम्हारा स्वर्ग सुरक्षित है। और अगर तुम जीत कर अपना लक्ष्य प्राप्त करके धरती पर रहते हो तो भी तुम्हारी सफलताएं तुम्हारे लिए सुख भोग का काम करती हैं। कर्तव्य तो व्यक्ति को निभाना चाहिए। यूनान में ग्रीक के एक फिलोसफर प्लेटो का नाम आप सब लोगों ने सुना है। उनसे जब पूछा गया कि बताइए स्वर्ग क्या है जिसे व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है, वो क्या स्वर्ग है, उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंतस की, तुम्हारा जो अंतःकरण है उसमें जो तुम्हारी निजता है, तुम्हारा अपना स्वरूप है, जब वह स्वरूप बाहर आता है और बाहर के वातावरण के साथ तालमेल मिलाकर संगीत की तरह जब वो एकत्व धारण कर जाए और तुम उसमें आनंद अनुभव करो, तब वह तुम्हारे लिए स्वर्ग है। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, तुम भीतर जो कुछ हो
और तुम्हारे भीतरी रूप में जो तुम्हारी निजता है, निजता कैसी? तुम्हारा वास्तविक रूप, निज रूप क्या है? शांति, प्रेम, आनंद, दया, करुणा, परोपकार, खुश रहना, ये तुम्हारा निज रूप है। ये तुम्हारे अंदर का निज रूप तुम्हारे अंदर से प्रकट हो बाहर, और बाहर भी वैसा वातावरण रच दे और उसमें तुम ऐसे मिल जाओ जैसे कोई संगीत के वाद्य अलग अलग बजते हुए भी सारे एक हो जाते हैं। बाहर का वातावरण और अंदर का वातावरण एक स्वर्ग बना दे और तुम आनंद में झूमने लग जाओ। बस इसी का नाम स्वर्ग है। वो कहते हैं ये स्वर्ग है क्योंकि तुम्हारे बीज में जो कुछ छिपा है वो बाहर प्रकट होता है, और जो बाहर प्रकट हो रहा है फल में, वो तुम्हारे बीज का हिस्सा था। तुम्हारे अंदर जो संभावनाएं छिपी हुई हैं उसका प्राकट्य हो जाए, मतलब तुम्हारा स्वर्ग तुम्हारे अंदर है, उसे बाहर प्रकट करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये भी ध्यान रख लीजिए, हर आदमी का नरक भी उसके अंदर है। वो कितना भी अच्छा वातावरण क्यों ना हो, उसको नरक बनाने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। और नरक वाले भी यही करते हैं, अंदर के नरक को बाहर के स्वर्ग में मिलाकर बराबर कर देते हैं, जिसको आप लोग अपनी भाषा में बोलते हैं गुड़ गोबर कर दिया इसने। तो अंदर वाला बाहर निकालकर बाहर वाले वातावरण को जहरीला बना देना, या फिर अंदर वाले प्रेम और स्वर्ग वाले वातावरण को बाहर लाकर बाहर के वातावरण को भी आप आनंदपूर्ण बना दें तो वो स्वर्ग है।